ऐसे तो आप देखते होंगे जमशेदपुर के चौक चौराहे पर हर जगह ट्रैफिक चेकिंग के लिए पुलिस लगी रहती है, लेकिन क्या कभी वैसे झपट मारों को पकड़ने के लिए पुलिस की तैनाती होती है? पूछना था जो जमशेदपुर के चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगानी थी वो कहाँ है? आप पन्ने पलट कर देख लीजिए, साल में 4-5 बार घोषणाएं हो जा रही है कि पूरे जो है जमशेदपुर में सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा, या केवल जो जिला प्रशासन के आसपास जो सड़कें वहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा दें, सर्किट हाउस तक ही सीमित होने चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण आज एक अहम मुद्दा इस शहर के लिए उठाने के लिए और बताने के लिए आए हैं। संडे की रात 8:30 बजे यही ये जगह है, आप देख रहे हैं टीन प्लेट का गोल चक्कर है। इधर से साक्षी की तरफ से पति पत्नी और गोद में लिए बच्चा बाइक से आ रहे थे। मैं आगे आगे चल रहा था, वो पीछे पीछे। लेकिन इसी गोल चक्कर पर दो बाइकर्स स्टंट करने वाले बाइक से आते हैं और इस तरीके से जो पत्नी बाएं तरफ अपनी बैग लटकाई है, इस तरीके से वो छपट्टा मारते हैं कि वो लोग तीनों बच्चे समेत ही इसी जगह पर ढेर हो जाते हैं। भगवान का शुक्र करिए कि कोई गाड़ी उन पर नहीं चढ़ता है। जब तक लोग समझते हैं कि आखिर क्या हुआ, तब तक वो बैग लेकर सीधे जो है उड़ जाते हैं और बच्चे के सर में चोट आती है। माता पिता भी वहाँ ढिलमिला जाते हैं, हम सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस बीच में तब तक जो बाइकर्स थे वो बैग लेकर फरार हो जाते हैं। दंपति अपने बेटे की चोट देखकर यहाँ पर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, दहाड़ रहे थे। आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल्स पहुँचाया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर जब रात के 8:30 बजे और आप देख रहे हैं कितनी व्यस्त रोड है, जब कुछ ही मिनट में सैकड़ों लोग यहाँ जमा हो गए, उस चलती हुई रोड में अगर बाइकर्स का अगर इतना बड़ा अगर इस तरीके का जो है बिना खौफ का अगर वो उड़ा जा रहा है, दहशत है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था का क्या हालात है। पूछना था जो जमशेदपुर के चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगानी थी वो कहाँ है? अगर कैमरा होता तो कम से कम उस बाइकर आसानी से पकड़े जाते। पुलिस कुछ घंटों के बाद जब पूरे मामला निपट जाती है, यहाँ आती है, जब यहाँ कोई नहीं होता है फिर वो दंपति को ढूंढती है, लेकिन और कंप्लेन की एक तरीके से कि कोई शिकायत मिले तो हम कार्रवाई करें। उनके पास कोई सुराग नहीं होता कि आखिर वो बाइकर्स कौन थे, जिसके वजह से सबसे बड़ा चोरी से ज़्यादा एक तरीके का जान खतरे में पड़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि चलते फिरते जिस तरीके से गाड़ियां चल रही है, कोई भी अगर उन्हें उस तरीके से अगर झपट्टा मारता है या छीनने की कोशिश करता है तो एक गोली मारने से भी ज़्यादा खतरनाक अपराध है और एक तरीके का कितना बड़ा खतरा है। वैसे में आखिर पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है? ऐसे तो आप देखते होंगे जमशेदपुर के चौक चौराहे पर हर जगह ट्रैफिक चेकिंग के लिए पुलिस लगी रहती है, लेकिन क्या कभी वैसे झपट मारों को पकड़ने के लिए पुलिस की तैनाती होती है? क्यों नहीं? जब इतनी बार घोषणाएं हुई कि शहर के सारे प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी, तो क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी कैमरे लगे? आप पन्ने पलट कर देख लीजिए और आप तारीख और डेट याद कर लिए कितनी बार घोषणाएं हुई। ये तो मेन चौराहा है, टिन प्लेट का कंपनी का इलाका है, यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा होना ही चाहिए था। यहाँ आए दिन ऐसे घटनाएं, एक्सीडेंट, झपटमारी होती रहती है, ताकि पुलिस को भी आसानी होता। कम से कम जो ऐसे करने वाले हैं उनके मन में दहशत भी होता और कम से कोई परिवार इस तरीके से ज़्यादा चोरी से ज़्यादा अगर जो एक तरीके के मौत का खतरा है उससे बचाया जा सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी की जान चली जाए क्या फ़र्क पड़ता है। जितनी लापरवाही वो झपट मार लोगों की संवेदनहीनता है, उतना अपराध हमारे आप कह सकते हैं कि सरकार का भी है, इसलिए कि उस पर लगाम नहीं लगा पा रही है और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मेरे आंखों के सामने यहाँ पर जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके से बच्चे के सर में चोट आया, जिस तरीके से वो माँ चिल्ला रही थी, आप समझ सकते हैं कि वैसे कितना ही जो एक हंसता खेलता परिवार बाजार से आ रहा है, उसे पता ही नहीं कि कौन उसका दुश्मन है, कोई इस तरीके से आकर ये करता है। आप समझ सकते हैं कभी सर्किट हाउस में, कभी गुलमुरी में, इस तरह के रोज़ जब अखबार खोलते होंगे तो घटनाएँ आती है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन बाद अगर पुलिस उसे पकड़ भी लेती है तो क्या जो नुकसान होता है उसको क्या वो एक तरीके से लौटा सकती है? सवाल ये है, इस पर सोचिएगा और विचारिएगा और बताइएगा कि पूछना चाहते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरा कब लगेंगे और किस खजाने में जाकर बंद हो गए, जो हर साल में 4-5 बार घोषणाएं हो जा रही है कि पूरे जो है जमशेदपुर में सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा, या केवल जो जिला प्रशासन के आसपास
जो सड़कें वहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा दें, या कंपनी के आसपास में जो अपने हिसाब से लगाती है वही केवल इलाके में लोग रहते हैं, या आम लोग, या बाकी जमशेदपुर के जो इलाका है उसमें भी सीसीटीवी की निगरानी होनी चाहिए, या सिर्फ सर्किट हाउस तक ही सीमित होने चाहिए? ये सवाल पूछना था। आखिर इस परिवार का, जो लोग भी यहाँ से इस तरीके की घटनाओं में या उनके साथ दुर्घटना ये होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इसका जवाब देगा और कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इसे एक संयोग मानकर, एक घटना मानकर हमें भूल जाना चाहिए, या क्या जो एक घटनाएं कर रहे हैं, जो बच्चे, जो बाइकर्स इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उनसे अपराध क्या कम सरकार और सिस्टम का है कि जो उस पर नकेल नहीं कस पाती है? ये सवाल, तमाम सारे सवाल पूछना था। आप बताइएगा जरूर। अपने सहयोगी श्री राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।